आज शनिवार था और आज छुट्टी भी थी पुनीत की। दोपहर का भोजन कर पुनीत मनोरंजन का आनंद उठाने में व्यस्त थे। वहीं दीपा अपना अलमारी खोलकर बैठी थी। साथ ही साथ वह अपने कपड़ों का मुआयना भी कर रही थी। सारे कपड़ों को निकाल निकाल कर पूरे बेडरूम को उसने कपड़ों का मेला ही बना दिया था। अपने व्हाट्सएप ग्रुप में उसने सुना था कि पास में होने वाले मॉल में कपड़ों का 50% का डिस्काउंट होने वाला है। बस फिर क्या था, वह पुनीत को मनाने लगी। मैं नहीं जानती, आप ही कल मेरे साथ शॉपिंग करने चलेंगे। बस बहुत हो गया, मैं अपनी सहेलियों के साथ नहीं जाऊंगी। जाएंगे तो आप ही मुझे लेकर। सच कह रही हूँ, पिछले 1 साल से देख रही हूँ कि आप दिन ब दिन कामचोर होते जा रहे हैं। दीपा ने पास बैठे टीवी पर कोई पुरानी फिल्म का मजा ले रहे पति से कहा। क्या कहा? कामचोर? हा हा हा, बहुत अच्छा मजाक कर लेती हो तुम भी कभी कभी दीपा। जी जनाब, यह मजाक नहीं, एक सच्चाई है आपके बारे में। और वैसे भी आप छुट्टियों पर घर पर पड़े पड़े बोर नहीं होते? अरे औरों को भी दिखिए, कैसे अपनी पत्नियों को कहाँ कहाँ घुमा लाते हैं। अच्छा बाबा ठीक है, कल तुम तैयार रहना, सुबह हम निकलेंगे और लंच भी बाहर ही कर लेंगे, ठीक है? अब एक कप चाय बना दोगी? इलायची डालना ज़रूर, प्लीज़। अरे शाम होने में अभी 2 घंटे बचे हैं ना, तब बना दूंगी ना। अच्छा, कामचोर कहेंगी। ठीक है, बना कर देती हूँ, नाराज मत होइए। अगले दिन दोनों तैयार होकर निकल गए शॉपिंग करने। देखिए, यह कैसा लग रहा है मेरे ऊपर। अरे देखिए, वह जोड़ा कितना सुंदर है। मैं तो कहती हूँ कि आप भी जाइए और जेंट्स सेक्शन में शॉपिंग कर लीजिए अपनी पसंद का। नहीं दीपा, तुम ही कर लो, मुझे मेरी पसंद का इधर कुछ नज़र नहीं आ रहा है। ओ, जनाब तो ब्रांड का ही लेंगे ना, उनको कहाँ पसंद आएगा यह सब। तभी पास से गुजरती एक लड़की पर दीपा की नज़र पड़ी। अरे परी, तुम यहाँ? ओ माय गॉड, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तुम यहाँ पर हो। सही कहा दीपा, मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं तुमसे यूं मिलूंगी, यहाँ पर, वह भी इतनी दूर। परी को देखकर मैं तो चौंक गया। एक गहरा धक्का मुझे अंदर ही अंदर लगा। तभी दीपा की आवाज़ से मैं सहम गया। पुनीत, यह परी है। दीपा ने परिचय करवा दिया। मेरी एक ज़माने की बेस्ट फ्रेंड है। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। औपचारिकता के नाते बड़ी मुश्किल से कहना पड़ा। कड़वा सच एकदम से उगला भी तो नहीं जाता। किसी हसीन लड़की से साली का रिश्ता जुड़ जाने पर भला कौन खुश नहीं होगा। निसंकोच परी ने कहा और हंस पड़ी। वही 3 साल पुराना चेहरा, वही रूप रंग। ऐसा लग रहा था 3 सालों बाद नहीं, 3 दिन बाद मिल रहा हूँ। कुछ भी तो नहीं बदली थी वह। हाँ, उसका यह नाम जरूर पहली बार सुना और अपनी बात पर स्वयं ही खिलखिला उठना कतई नहीं सुहाया। मन में दबी नफरत की चिंगारी भड़क उठे और साली का संबोधन अंगारे की तरह अंदर जला। अच्छा, मैं चलती हूँ दीपा, सहसा वह बोली। मैं उससे कुछ पूछना चाहता था कि इतना कह देने भर से क्या तुम छूट जाओगी और मेरी यादों के कैनवास पर से तुम्हारे चरित्र के दाग मिट जाएंगे? ऐसी भी क्या जल्दी है? दीपा ने कहा। इतने बरसों बाद तो मिली हो, घर चलो, आराम से बैठकर बातें करेंगे। फिर कभी आऊँगी दीपा, अभी मैं जल्दी में हूँ। अच्छा एक काम करो, अपना नंबर दे दो। दीपा ने उसे अपना विजिटिंग कार्ड थमा दिया था। रात भर मैं यही सोचता रहा कि उसने दीपा के सामने ऐसा क्यों जताया कि हम पहली बार मिले हैं। क्या वह मुझे उस लेटर से ब्लैकमेल करना चाहती है जिसमें 3 साल पहले प्रेम के साथ साथ मैंने उससे विवाह करने की इच्छा भी जाहिर की थी। ऐसी लड़कियों का भरोसा ही क्या। लेकिन तब तो बात अलग थी। मैं ऐसे ही क्यों परेशान हो रहा हूँ। आज सारा दिन ऑफिस में भी दिमाग अशांत रहा। शाम को थका हारा घर लौटा तो दीपा ने ठंडे पानी के साथ साथ गर्मा गर्म खबर दी। दोपहर में परी आई थी। सुनते ही मैं सोफे पर से उछल पड़ा। कई सवाल दिमाग में कौंधे। क्यों वह मेरे शांत व सुखी घरेलू जीवन में तूफान लाने पर तुली है? दीपा अब तक माँ नहीं बन सकी तो क्या हुआ,
हम दोनों में अच्छा तालमेल तो है। रहने की तलाश में है बेचारी, दीपा ने बताया। अपने पड़ोस में खाली पड़ा मकान तय करवा दिया है और कह रही थी प्लीज़ जीजाजी से सिफारिश करके ही कहीं काम पर रखवा देना। तब मैं बोला देखूंगा। देखूंगा नहीं, दीपा ने जोर दिया। उसे नौकरी दिलानी है। वह आपकी बहुत प्रशंसा कर रही थी। क्या कर रही थी? ऐसा नेक पति भाग्य से मिलता है। पत्नी दीपा के होठों पर मंद मंद मुस्कान देख मेरा चोर मन बोला कि निश्चय ही यह सब कुछ जानकर अब मजा ले रही है। शोक और चंचल है ना, इसीलिए मजाक भी कर रही थी। क्या? जानी मन, शादी से पहले अगर जनाब को देख लेती तो तुम्हारी जगह आज मैं होती। शुक्र है, लेकिन तभी दीपा ने यह कहकर मुझे फिर झटका दिया। मैं देख रही हूँ कल शाम से आप बहुत परेशान हैं। नहीं, मैं ठीक हूँ, स्वयं को संभालते हुए मैंने कहा। एक बात कहूँ, दीपा मानोगी? कहो। परी से अब तुम्हारा मेल जोल बढ़ाना ठीक नहीं है। क्यों? वह सकपका गई। क्या दोष है उसमें? दोष? यह पूछो क्या दोष नहीं है उसमें। पर इतना कह ना पाते हुए मैं बोला हमारा स्टैंडर्ड उससे। यह तो कोई बात नहीं हुई, दीपा ने एकदम से कहा। आखिरकार वह मेरी पुरानी दोस्त है। इस विषय को बदलने के लिए मैं कपड़े बदल कर हाथ में रिमोट लेकर टीवी खोलता हूँ। पर यह क्या, हर चैनल पर परी मौजूद है। झल्ला कर रिमोट मेज पर रखते हुए न्यूज़पेपर उठा लेता हूँ। उसके हर पेजेस पर भी वही चेहरा दिखता है तो हार कर न्यूज़पेपर मेज पर पटक देता हूँ और अपने दोनों पैर मेज पर फैलाकर सिर्फ सोफे पर टिकाते हुए पलकें मूंद लेता हूँ। तो परी, नहीं नहीं सुहाना का चेहरा सजीव होने लगता है। दिल्ली के 5 स्टार होटल में ऑफिस पार्टी का मौका था। उस रात होटल में नृत्य का एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम शुरू होने में अभी कुछ देर ही थी। मैं डिनर लेकर अपनी मेज पर अकेला ही कॉफ़ी पीने लगा। सहसा 2 नारी स्वरों ने चौंका दिया। कनखियों से उधर देखा तो बस देखता ही रह गया। वहाँ 2 नवयुवतियाँ एक मेज पर बैठी नजर आईं। उनमें से एक सावली सी गदराए बदन की बिलौरी आंखों वाली सामान्य लड़की थी जिसने पीले रंग की साड़ी पहन रखी थी। दूसरी पहली बार में ही असामान्य लगी। सफ़ेद साड़ी में सजा सवरा उसका मदमस्त यौवन लोगों के दिलों पर कहर ढा रहा था। कुछ एक क्षणों के लिए तो मेरा दिल भी थम सा गया। यूँ लगा मानो वह नृत्य प्रोग्राम के बजाय किसी सौंदर्य प्रतियोगिता में भाग लेने आई हो। बियर के जाम पर नाचती हुई उसकी उंगलियां देखकर किसी नाजुक टहनी पर अधखिली कलियों के मंद मंद हवा में हिलने का भरम हुआ। उस सुंदरी को अपनी सखी के साथ इस तरह अकेले बियर पीते देख मैंने उसे किसी बड़े घराने की मॉडर्न लड़की ही समझा। वह जितनी सुंदर उतनी ही चंचल लगी। मेरा ध्यान अब तक उधर क्यों नहीं गया, इसका अफसोस तो हुआ ही, साथ में यह ताजुब भी कि वे दोनों डांस में मुझे अपना पार्टनर बनाने को आतुर हैं। प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है। जिनके पास निजी पार्टनर नहीं है वे हॉल में बैठे लोगों में से अपना मनपसंद पार्टनर ढूंढने लगे। पीली साड़ी वाली को एक मनचले युवक ने आमंत्रित कर लिया। सुहाना को उसका ऑफर ठुकराते देख मुझे एक अनजानी खुशी महसूस हुई। सहसा तभी होटल मैनेजर ने स्टेज पर ताली बजाते हुए लोगों का ध्यान खींचा और माइक में बोला, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, जैसा कि आप सब जानते हैं आज हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। पिछले अनेकों सालों से निरंतर हमें आपका जो अपार स्नेह व भरपूर सहयोग मिलता रहा है उसके लिए यह होटल आप सबका आभारी है और आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि भविष्य में भी आप सबका इसी तरह सहयोग मिलता रहेगा। आज के स्पेशल डांस प्रोग्राम में सर्वप्रथम आप बाल रूम डांस का लुत्फ उठाएंगे। फिर धुन में तेजी आ जाएगी जो हर पल बढ़ती ही रहेगी। आखिर तक इस तेज धुन पर नाचने वाला जोड़ा आज के डांस प्रोग्राम का विनर प्राइज हासिल करेगा। हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। नृत्य आरंभ हो गया। धीमी व मीठी धुन हॉल में रस घुलने लगी। चारों तरफ एक अजीब सा उन्माद छा गया।
जवान क्या, बूढ़े भी एक दूसरे की कमर में बाहें डालकर थिरकते हुए डांसिंग फ्लोर पर आ गए। धीमी गति के नृत्य का मधुर समा दिखते ही बनता था। रात की उस दौर में शराब और शबाब का अनूठा मेल पाकर मेरा सूफी मन भी उसमें डूब जाने को मचल उठा। सुहाना को यथावत बैठी देख मैं प्रसन्नता से झूमता चला गया। हाय, आई एम पुनीत कुमार, नाम बताते हुए उससे बोला। क्या आप मेरे साथ डांस करेंगी? श्योर, वह मुस्कुरा दी। मुझे सुहाना कहते हैं। वेरी गुड, मैं चहका। आपके पेरेंट्स ने बहुत सोच समझ कर यह नाम रखा होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। सुहाना पुनः मुस्कुराने लगी और उठकर अपना खूबसूरत एवं नाजुक हाथ बढ़ाते हुए बोली, आइए डांस करें, कहीं फिर ना चूक जाएं। इसलिए प्यार से उसका हाथ पकड़ते हुए मैंने थैंक यू कहा। नृत्य में वह इस कदर खुलकर पेश आई मानो हम पहले से एक दूसरे को जानते हों। खैर, उस रात विशेष डांस प्रोग्राम में सुहाना के साथ ही मुझे ही प्राइज़ मिला, लेकिन विदा होते समय जब उसे प्राइज़ सौंपा तो वह उदास लगी, मानो उसकी उम्मीदों पर मैं खरा नहीं उतरा। इसके बाद सुहाना कई बार क्लब, होटल, सिनेमा, समंदर के किनारे आदि जगहों पर मिली, लेकिन वह हमेशा जल्दी में होती, जबकि मैं निरंतर महसूस करता कि वह जानबूझकर ऐसा करती है। उसकी चेष्टा कतरा जाने में रहती है। अचानक ही सामने आ जाने से उसके चेहरे पर नागवारी के जो भाव उभरते, उन्हें आसानी से मैं पढ़ लेता। उसे मानो मेरा मिलना अखरता हो। वह मेरे होशो हवास पर इस तरह छा गई कि मैं एकांत में छटपटा उठता और तब मुझे ऐसा लगता कि उसके बगैर वजूद मेरा अधूरा है। प्रायः मैं ये सोचता, जो ही वह मिलेगी तो फौरन उसके आगे प्रेम का इजहार कर दूंगा, लेकिन सुहाना की व्यस्तता और जल्दबाजी कुछ कहने का मौका ना देती। एक दिन सोचा कि ऐसी बात नहीं बनेगी, अतः सुहाना के वास्ते मैंने एक लेटर लिखा, जिसमें प्रेम के साथ साथ उससे विवाह रचाने की इच्छा भी प्रकट की। और अब वह लेटर सदा जेब में रहता, ताकि मिलते ही उसे थमा दूं। सहसा एक दिन शाम को वह सड़क पर भीड़ में जाती दिखाई दी। मैंने जोर से नाम लेकर उसे पुकारा। उसने चौंक कर पीछे देखा। मैंने झट से गाड़ी फुटपाथ के साथ ले जाकर रोक दी और उसे नज़दीक आना ही पड़ा। हेलो सुहाना। हाय। मुस्कुराने के बावजूद उसके चेहरे पर बेरुखी उभर आई। वाइट पैंट और टॉप पर खुली केस राशि में वह बिजलियां गिराती नजर आई। मैं कह उठा, आओ पार्क में टहलें। सॉरी, आज फिर बिजी हूँ, खेत भरी स्वर में वह बोली। आओ तो सही, जहाँ कहोगी वहाँ उतार दूंगा। दिल की बात कहने के लिए इतना सफ़र ही बहुत होगा। बेकार आपको परेशान। लेकिन मैं फुर्सत में हूँ। उतावलेपन से मैं उसकी बात बीच में काटते हुए बोला तो उससे इनकार करते ना बन पड़ा। कार का अगला गेट खोलते हुए वह चुपचाप मेरी बाजू में आकर बैठ गई। उसके बदन का मधुर स्पर्श पाते ही बात कहाँ से शुरू करूँ समझ में ना आया और कुछ एक क्षण यूं ही निकल गए। मुझे यहीं उतरना है, सुहाना ने कहा। ठहरो सुहाना। जाते जाते वह पलटी। मैंने लेटर निकालकर उसे देते हुए भारी स्वर में कहा, एकांत में इसे जरूर पढ़ लेना। सुहाना उसे लेकर भीड़ में समा गई। मैंने देखा वह क्लब के सामने उतरी है। अगली मर्तबा मिलते ही सुहाना खिलखिलाकर हंस पड़ी। मैं अवाक सा मोतियों की भांति चमकते उसके दांत देखता रह गया। हंसते हंसते उसकी आंखें नम हो गई। थोड़ी देर बाद अपनी हंसी पर काबू पाते हुए वह बोली, बस इतनी सी बात के लिए कागज रंग डाला। कितनी बार तो मिली हूँ, कभी यह कह दिया होता। तुम्हारी व्यस्तता और जल्दबाजी ने मौका ही कब दिया। एकाएक सुहाना गंभीर हो गई। माथा सिलवटों से भर गया, मानो किसी उलझन में फंस गई हो। हाँ कहोगी या ना, सोचते हुए मैंने उसे टोका। जवाब दो सुहाना। उसकी चंचलता पुनः लौट आई और वह अपने आंसू इतनी सफाई से पी गई कि मैं देखकर दंग रह गया। बेकार शादी के लफड़े में क्यों पड़े हो, जबरन हंसते हुए उसने कहा। मैं तो यूं ही तुम्हारी बन जाने को तैयार हूँ। चलो, कहाँ ले जाना चाहते हो मुझे। सुहाना सारी हदें पार कर गई थी। निर्लज्जता से भरा यह निमंत्रण पाकर मन में आया कि एक जोरदार थप्पड़ उसकी गाल पर जड़ दूं, लेकिन कुछ सोचते हुए दुख, आश्चर्य व क्रोध से कसमसा कर रह गया।
मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी सुहाना। गलती की जो एक बार डांसर से आप कोई दूसरी उम्मीद कर बैठे। सुहाना ने मानो पिघला हुआ शीशा कानों में उड़ेल दिया हो। सहज ही उसके शब्दों पर विश्वास ना हुआ और मैं पागलों की भांति उसे देखता रह गया। यह खूबसूरत लड़की डांसर कैसे हो सकती है? नहीं नहीं, पर जो पहले से था उस पर यकीन करना ही पड़ा। उसके मुख से यह कड़वा सच सुन प्यार के साथ साथ अब उसके प्रति सहानुभूति भी उमड़ आई। जीवन में इस अंधेरी राह पर जाने के पीछे अवश्य कोई मजबूरी रही होगी। उसे जानने की इच्छा से ही मैं कातर स्वर में बोला, इतनी सुंदर, पढ़ी लिखी और समझदार होकर भी तुमने यह लाइन क्यों पकड़ी सुहाना? अरे तुम तो भावुक हो गए। वह उपहास उड़ाते हुए खिलखिला उठी, जबकि मैं उसे अपनी आंतरिक वेदना पर हंसी का लबादा उड़ाते हुए साफ साफ देख रहा था। मजाक नहीं सुहाना, मैं अब भी तुम्हें अपना जीवन साथी बनाना चाहता हूँ। सचमुच भावुकता के वेग में मैं बहता ही चला गया। तुम्हारे अतीत से मुझे कोई सरोकार नहीं और ना ही भविष्य में कभी कुछ पूछूंगा। मैं तो सिर्फ तुम्हें इस अंधेरे से उजाले में ले जाकर एक नए जीवन की शुरुआत करना चाहता हूँ, जहाँ हम दोनों और हमारी खुशियाँ होगी। तुम्हारे विचारों और भावनाओं की मैं कद्र करती हूँ पुनीत। वह यथार्थ के कठोर धरातल से चिपकी रहकर बोली। मगर अफसोस तुम्हारा ऑफर ठुकराने पर मजबूर हूँ। मेरे हालात ऐसे हैं कि लाख चाहने पर भी मैं उनके खिलाफ कोई फैसला नहीं ले सकती। मुझ पर भरोसा करो सुहाना, मैंने तहे दिल से कहा। हम हर मुश्किल आसान कर लेंगे, प्लीज़ बताओ तो सही। यह नामुमकिन है पुनीत, कहकर उसने एक गहरी सांस ली और फिर अपनी कलाई पर बंधी घड़ी देखकर बोली, अच्छा मैं अब चलूं? लेकिन जाते जाते ठहर गई। उसी कातिल अदा से पलट कर देखा और हंस कर बोली, यूं रास्ते में अचानक ही घेर कर मेरा टाइम खराब मत किया करो। पहले दिन भी तुम्हें अपना ग्राहक समझा था मैंने और मेरी वह शाम बेकार हो गई। खैर कोई बात नहीं, तुमसे मुझे न जाने क्यों अजीब सा लगाव हो गया है और उसे मैं कोई नाम नहीं देना चाहती। हाँ सुहाना, क्या हुआ? दीपा किचन से बाहर आ गई। क्यों चिल्ला रहे हो? तबीयत ठीक तो है या कोई सपना देख लिया? हाँ मैं ठीक हूँ, कहकर माथे से पसीना पोंछते हुए बोला। आज चाय नहीं दोगी? 1 मिनट अभी लाई और वह लौट गई। मैं फिर सुहाना के बारे में सोचने लगा। रोजाना ऑफिस आते जाते सड़कों पर या जहाँ जहाँ उसके मिलने की संभावना थी वे सारे ठिकाने देख डाले, पर सुहाना नहीं मिली। फिर अचानक एक दिन भीड़ में वह नजर आई। फौरन कार फुटपाथ की ओर रोककर मैं पैदल ही उसके पीछे हो लिया। सुहाना, हाफते हुए मैंने पुकारा, पर वह एक अनजान सी आगे बढ़ती गई। मुझसे रहा ना गया तो दौड़कर उसे पकड़ लिया और फुटपाथ पर खींच लिया। आखिर तुम चाहते क्या हो? पलटते ही वह एकदम गुर्राई। क्यों हाथ धोकर मेरे पीछे पड़े हो? आई लव यू सुहाना। उसने सहम कर इधर उधर देखा, फिर बोली, देखो मैं चिल्ला उठी तो यहाँ लोग जमा हो जाएंगे और वे सब तुम्हें इश्क का मतलब समझा देंगे। पुकारूं? मैं यह सोचकर सिर से पांव तक सिहर गया कि वह मेरे साथ ऐसा भी कर सकती है। उसकी बाह पर कसा मेरा हाथ दूसरे ही क्षण ढीला पड़ता चला गया। आइंदा यह हरकत मत करना वरना, चेतावनी देते हुए उसने हाथ छुड़ाया और भीड़ में खो गई। मैं पागलों की तरह खड़ा रह गया। उसके बाद सुहाना कभी नहीं मिली और ना ही मन में कभी उससे मिलने का ख्याल आया। जब कभी उसे लेकर मन घृणा से भर जाता तो मैं गाने के सहारे उसे हल्का कर लेता। मेरी दीदी मेरी शादी के पीछे पड़ी थी। उदयपुर में दीदी की ससुराल है। वह अक्सर फ़ोन करती रहती हैं कि तेरे लिए एक लड़की देखी है, कभी आकर हाँ ना बता जा। माता पिता के बरसों पहले गुजर जाने के बाद इस जहान में वही तो हैं। उनकी यह बात ना रखी तो वह भी मुंह मोड़ लेंगी। सो 1 माह की छुट्टियां लेकर उदयपुर आ गया। दीदी ने मेरी पसंद को ध्यान में रखा था। लड़की देखते ही रिश्ता पक्का हो गया। जीजाजी ने तो मानो पहले से ही पूरी तैयारियां किए बैठे थे। दीपा के साथ चटमंगनी पट ब्याह होते ही मैं दीपा को लेकर हनीमून मनाने के लिए ऊटी जा पहुंचा। ऊंची ऊंची पर्वत श्रेणियों से घिरा सुंदर इलाका, सुंदरतम झील और हरी भरी वादियों में पता ही नहीं चला कि छुट्टियां कब गुजर गईं।
हम दोनों एक दूसरे के कितने करीब आ गए, जैसे बचपन से साथ रह रहे हो। ऊटी से उदयपुर 2 दिन दीदी के यहाँ रहकर हम अपने घर आ गए। उन्हीं दिनों की बात है जब कार्तिक एंड सन्स ने दिल्ली में भी अपनी शाखा खोली थी। चूंकि कंपनी के मालिक मेरी कार्यकुशलता व ईमानदारी से पूरी तरह संतुष्ट थे, इसीलिए यहाँ की जिम्मेदारी भी मुझे ही सौंपी। यहाँ वहाँ के मुकाबले मुझे ज़्यादा सुविधाएं मिली। दीपा के साथ पिता न बन पाने के बावजूद मैं चैन से हूँ। लेकिन कल शाम से परी ने हमारे दाम्पत्य जीवन में हलचल मचा दी है। समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वह चाहती क्या है। ऐसी लड़कियों का क्या भरोसा। अपनी इज्जत तो नीलाम करती ही हैं, दूसरों की भी मिट्टी में मिला देती हैं। परी अगर दीपा से कह दे कि 3 साल पहले मैंने उसे न केवल पत्नी बनाना चाहा था, बल्कि उसके द्वारा विवाह का प्रस्ताव ठुकरा देने पर बुरी तरह अपमानित भी हुआ था, तो क्या मैं उसकी निगाह में ठहर पाऊंगा? अगर परी ने कहीं दीपा को वह लेटर दिखा दिया तो क्या जवाब दूंगा? अगर उसने यह भेद छिपाने की कीमत मांग ली तो कैसे अदा करूंगा? उफ! क्रोध में मैं बड़बड़ा उठा। किसे विभूषित किया जा रहा है महोदय? चाय नाश्ता ट्रे में लाते हुए दीपा ने पूछा तो मैं हड़बड़ा गया, मानो रंगे हाथों चोरी पकड़ी गई हो। क्षमा करे, बंदी से भूल हो गई। अपने खास लहजे में उसने चोट की। सॉरी, भविष्य में ध्यान रहे। वह महारानियों की तरह मुस्कुराई। चाय से पहले मुंह में चिप्स डाला तो मन में यह ख्याल आया कि क्यों न दीपा को अपने अतीत के बारे में बता दूं और अपराध बोध से मुक्त हो जाऊं। यह तो मुझे अच्छी तरह समझती है। परी को तुम कब से जानती हो दीपा? मैंने टोह लेना चाहा। बचपन से, दीपा ने बताया। उदयपुर में उसका परिवार हमारे पड़ोस में ही रहता था। 10वीं में वह अपने मम्मी पापा के साथ दूसरे शहर चली गई थी। कुछ समय तक हमारे बीच फ़ोन पर बातचीत होती रही। फिर वे लोग दीदी की शादी में नहीं आए तो फ़ोन आना बंद हो गया। उसके बाद वह कल शाम ही मिली। क्यों? उसे नौकरी पर लगवाने के लिए पूछ रहा हूँ। उसकी योग्यता क्या है? अंग्रेजी से बीए फाइनल नहीं कर सकी थी। क्यों? हीरोइन बनने की गरज से अपने प्रेमी के साथ मुंबई भाग आई थी। फिर स्टूडियो के चक्कर लगाते लगाते हताश होकर उसने घर लौट जाने का फैसला कर लिया था। उसका वह प्रेमी उसके गहने व रुपए लेकर चंपत हो गया और जाते जाते उसे लड़कियों से जबरन धंधा कराने वाले एक गिरोह के एजेंट को बेच गया, जिसके बॉस के पास कई पुरुषों के साथ बेहोशी में शूट की गई उसकी फ़ोटो थी। अच्छा, कंप्यूटर चलाना तो जानती होगी ना? हाँ, प्लीज़ कोई जगह खाली हो तो उसे रख लो, दीपा ने आग्रह किया। मैं हंसा। वह भी फ्री में? उसके पास देने को भी है क्या? लेकिन मुझे उसने सब कुछ बता दिया है। दीवार घड़ी से थर थर काँप कर आगे बढ़ती हुई सुइयों को निहारते हुए चुपचाप मैं सुनता रहा उसकी आवाज़, और मैं अंत में बोला, स्पष्ट करो, मुझे सब कुछ पता है पुनीत। परी एक डांसर है, यह जानकर भी आप उसे अपनाने को तैयार हो गए थे। तो मैं दंग रह गया, यानी मुख से बमुश्किल निकला। हाँ, आज दोपहर परी सब कुछ बता गई। अपराध बोध से मैं दब गया। लेकिन उसने आपको ठुकरा दिया क्यों? कभी सोचा आपने? हाँ, कई बार सोचा था, पर किसी नतीजे पर न पहुंच सका। दरअसल वह आपसे बेहद प्रभावित हुई थी, दीपा बोली। उसे एक अजीब सा लगाव हो गया था आपसे, जिसे वह कोई नाम नहीं देना चाहती थी। एक और बात थी कि आपकी भलाई भी उसके पाँव की जंजीर बन गई। अब दीपा ने एक नया रहस्य खोला तो मैं बोला, उसे और स्पष्ट करो। लड़कियों की नज़रबंदी के लिए तैनात सुरक्षा गार्ड अगर आपको परी के इर्द गिर्द ज़्यादा समय तक देख लेते तो आपकी जान चली जाती, और इसीलिए जानबूझकर परी ने आपके मन में अपने प्रति नफरत भर दी ताकि आप उससे दूर हो जाएं। मैं आश्चर्य से भर कर पत्नी को देखने लगा तो वह आगे बोले, यह तो समूचा विपक्ष एक हो जाने पर पिछले दिनों सरकार को उन दरिंदों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पुलिस को सख्त आदेश देने पड़े, तब कहीं वह मुक्त हो पाई और घर जा सके। अंकल परी के भाग जाने का आघात बर्दाश्त न कर पाते हुए पहले ही चल बसे थे। उस पर बदनामी का दंश बेचारी कब तक झेलती रहती। छोटे भाई बहन और बीमार माँ के साथ तंग आकर आखिर में वह दिल्ली चली आई। पगली
इतना बड़ा त्याग कर डाला सिर्फ मेरे लिए। क्या लगता हूँ मैं उसका? मैं तो आज तक उसे घृणा करता रहा, उसे गलत समझता रहा। अब तो यही हो सकता है कि हम कुछ करें परी के लिए। दीपा ने मानो अंदर झांक लिया हो। हाँ दीपा, ये दो शब्द अनंत गहराइयों से निकले। मैंने सोच लिया कि हम परी का भला करेंगे। हाँ, आपने सही कहा, हमें उसको रास्ता दिखाना है, उसका घर बसाना है। लेकिन यह मुश्किल लगता है। नहीं दीपा, यह मुश्किल नहीं है। मेरी पहचान में एक रिश्ता है और मैं जानता हूँ कि यह रिश्ता होकर ही रहेगा। अजीत बहुत अच्छा लड़का है, वह कभी शादी से इनकार नहीं करेगा। लेकिन मुझे परी की तरफ से शंका है, क्या वह शादी करना चाहेगी? जी आप इसकी फिक्र बिल्कुल ना करें, क्योंकि परी ने ही मुझसे कहा था कि वह एक पत्नी बनना चाहती है। लेकिन उसका अतीत एक काली परछाई की तरह उसके साथ चिपका हुआ है और वह झूठ बोलकर किसी रिश्ते में आकर वह किसी को फंसाना नहीं चाहती। बस बस, यह तो बहुत अच्छी बात है। यह तो बहुत अच्छी बात है दीपा। सच में आपने दिल खुश कर दिया पुनीत मेरा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आप जैसा जीवन साथी मुझे मिला। और दीपा पुनीत के गले लग गई। धन्यवाद मत करो दीपा, हमें बहुत सारी तैयारी करनी है, उसमें आप जुट जाओ। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक शेयर कमेंट करें। नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।